पंजाब यूनिवर्सिटी ने ग्लोबली टॉप 4% रैंकिंग में अपना स्थान पाया है। एंड आप सब स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट, एल्यूमिनाई एंड फैसिलिटीज से तो वाकिफ़ है ही, पर इस वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी की रियलिटी एंड कुछ ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की हेल्थ के ऊपर आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में अंडर वाटर टैंक्स में लिजर्ड्स मिली थी। साथ ही आर्ट्स ब्लॉक 1 और 2 में जो वाटर टैंक्स हैं जिससे बच्चे पानी पीते हैं, उसकी टैंक्स में मंकी का स्केलेटन और पिजन की डेड बॉडी मिली थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही यूआईटी के वाटर टैंक्स जब चेक किए गए तो उसमें डेड पिजन्स और बोन्स मिली थी। इस इशू के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया था एंड अब स्टूडेंट पार्टी की इंटरवेंशन के बाद ये सारे टैंक्स क्लीन हो चुके हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये सिचुएशंस आखिर अराइज कैसे हुई। यूनिवर्सिटी को ये वाटर टैंक्स रेगुलरली चेक करने चाहिए एंड इनको मेंटेन करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इन्हीं वाटर टैंक्स के इंसिडेंट के साथ ही बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड फूड को जैसे हैंडल किया जा रहा था, उससे भी काफ़ी सवाल स्टूडेंट्स की हेल्थ के ऊपर जो हाइजीन के कंसर्न्स हैं उसके उठते हैं। यूनिवर्सिटी में ईव टीजिंग के भी कुछ केसेस आए हैं जिससे स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी क्वेश्चनेबल लग रही है। इसी के साथ ही कुछ रॉबरी के केसेस भी यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑब्जर्व किए गए हैं। हाइजीन को ध्यान में रखते हुए सीवेज ओवरफ्लोइंग के केस भी आए हैं, ट्रैश के भी केस हैं। ओपन वायर्स जो कि किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या वर्कर हो, उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। बिल्डिंग्स की डिग्रेड होती हुई कंडीशन, टूटी वायर्स होना, ऑन कैंपस वॉशरूम्स को एक स्टोरेज यूनिट की तरह यूज़ करना, वॉल्स की भी डिग्रेडेड कंडीशन होना, ये सारे ट्रैश के केसेस, बिल्डिंग डिग्रेडेशन, वायर्स के केसेस यूनिवर्सिटी की प्रेजेंट रियलिटी है। ये कोई पुरानी फ़ोटोज़ नहीं, आजकल की ही फ़ोटोज़ हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना ट्रैश डस्टबिन्स में ही थ्रो करें, पर साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लीन करे जाए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट काउंसिल सबको इस पर मिलके काम करना चाहिए। अब हम यूनिवर्सिटी के स्कैम्स या करप्शन केसेस के जो एलिगेशंस हैं या मिसकंडक्ट के केसेस हैं उस पर आते हैं। फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने अपने चेयरपर्सन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया उनके मिसकंडक्ट को लेकर। कोई भी प्रोटेस्ट तभी करता है जब उसकी आवाज या उसकी बातें सुनी ना जाए। हमने अपने चेयरपर्सन के पास मल्टीपल टाइम्स जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने का ट्राई किया, बट उनका बिहेवियर हमारी तरफ ऐसा था कि हमें तुरंत निकाल देते थे। वो हमसे बात नहीं करते थे, हमारे साथ कोई कन्वर्सेशन मेंटेन नहीं करते थे। उल्टी ऐसी बातें, मतलब अजीब तरीके से, हमें गंदी तरीके से बात करना, इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स करना लड़कियों को लेके हमारे ऊपर। इस वजह से कन्वर्सेशन अगर नहीं बिल्ड हुई तभी हमें यहाँ आके बैठना पड़ रहा है। हमारे साथ अगर कुछ बच्चे मेंटली हरास हुए हैं तभी आके हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ पे यहाँ पे कुछ पीएचडीज इनरोल होना चाहते हैं, उनको इनरोल नहीं करने दिया जा रहा है। 3-3 महीने से उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसे एक प्राइस बना दिया गया है कि इनकी तो इनरोलमेंट में होने नहीं दूंगा। तो बच्चे कितने मेंटली हरास्ड हैं, कितने मेंटली टायर्ड हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, फिर भी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं, लड़ते रहेंगे। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है आंसर शीट्स को चेक करने में, स्पेशली रीवैल्यूएशन केसेस में। हमें स्टूडेंट्स से इनपुट्स मिली हैं कि उनका रिज़ल्ट इतना लेट हो जाता है कि उन्हें जब फ्यूचर में आगे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन लेनी होती है तो उनका रिज़ल्ट तब तक रेडी ही नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि एक फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट होती है, पर कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा फेस किया है कि जिनके रीअपीयर केसेस हों एंड वो रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स पे ही डिपेंड कर रहे हों, उनका रिज़ल्ट ही नहीं आता है, उनको अपनी सीट भी छोड़नी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन को लास्ट ईयर यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को एज अ प्रायोरिटी रखना चाहिए। फुल रिज़ल्ट ना होने के कारण स्टूडेंट्स मजबूर हो जाते हैं अपनी सीट
छोड़ने के लिए जो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके पाई होती है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, एंट्रेंस टेस्ट, ये सब के बाद उन्हें एडमिशन मिलती है। पर अगर उन्हें ये सीट एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट की वजह से छोड़नी पड़े तो क्या ये सही बात है? यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल यूबीएस डिपार्टमेंट में एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है जो कि स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा रूड है। हम यहाँ पर किसी का नाम लेकर उनको सिंगल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि इसी डिपार्टमेंट में कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कोऑपरेटिव भी हैं। एक स्टूडेंट को अपनी एडमिशन के रिलेटेड या एडमिशन प्रोसीजर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए कभी ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, ना ही नीचा दिखाना चाहिए। एक वैलिड क्वेश्चन पूछने के लिए किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन को अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा लेते हुए किसी स्टूडेंट या पर्सन को क्वेश्चन पूछते हुए या डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते वक्त मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर आपने भी कभी यूनिवर्सिटी में मिसट्रीटमेंट या कोई भी इशू फेस किया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसे केसेस सुनने में तो आते हैं जहां पर एडमिशन्स सिर्फ सिफारिश बेसिस पे हुई हो एंड रूल्स एंड मेरिट फॉलो ना की गई हो, पर इन केसेस की पुष्टि कभी नहीं हो पाती है। जैसे कि यूबीएस में एमबीए की एडमिशन का एक केस। आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर सिंगला क्लेम करते हैं कि प्रोफेसर मीना शर्मा ने अपने बेटे गार्वित शर्मा की एडमिशन एमबीए कोर्स यूबीएस में करवाई, जबकि वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं था। यूबीएस के एमबीए की एडमिशन में 10% स्कोर चाहिए होता है कैट एग्ज़ाम में पीयू रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि यूबीएस के प्रोस्पेक्टस में लिखा है। डॉक्टर सिंगला ने आरटीआई फाइल करी, पर उनकी आरटीआई को अवॉइड किया गया। पीयू अथॉरिटीज़ ने क्लेम किया कि उन्हें आरटीआई मिली ही नहीं है, पर उनके पास प्रूफ है कि उन्हें आरटीआई मिली थी एंड उन्होंने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने इस मैटर को लेके आरटीआई को इसलिए अवॉइड किया ताकि गार्वित शर्मा का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए। जब यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि आप गार्वित शर्मा का कैट का स्कोर कार्ड दिखाइए, तो यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया कि उनके पास गार्वित शर्मा का स्कोर कार्ड ही नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी में जब भी एमबीए में एडमिशन लेनी होती है तो कैट का स्कोर कार्ड लगाना, अपलोड करना मैंडेटरी होता है एंड जब आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है तब आपको फिज़िकली कैट का स्कोर कार्ड सबमिट करना होता है। पर यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया कि उनके पास गार्वित शर्मा का स्कोर कार्ड नहीं है। ये मैटर कोर्ट में भी गया, पर इस मैटर को किसी कारण डिसमिस कर दिया गया। ऐसे कई केसेस सुनने में तो आए हैं, पर इनकी कभी कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाई है। यूनिवर्सिटी के करप्शन केसेस। मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम जो कि यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में है 10 साल से बन रहा है, पर अभी तक ये मल्टीपर्पस ऑडिटोरियम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट होना था तो इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अराउंड 35 करोड़ बनाई गई थी, बट जैसा कि आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर सिंगला क्लेम करते हैं कि इस पर अभी तक 100 करोड़ लग चुका है। ये बिल्डिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। कुछ सालों पहले यूनिवर्सिटी ने चंद्रा मोहन झा यूनिवर्सिटी जो कि शिलोंग में है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की एडमिशन कैंसिल कर दी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी फेक डिग्रीज़ के चलते डीरेकग्नाइज कर दी गई थी। पर कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रीज़ ली है एंड उनकी सिलेक्शन या तो पीयू में या उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुई है। उनकी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल नहीं किया गया। एक तरफ इन्हीं यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एडमिशन कैंसिल कर दी गई, पर जो टीचर्स थे इसी यूनिवर्सिटी के जिनके पास फेक डिग्रीज़ हो सकती थी, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आरटीआई एक्टिविस्ट राजेंद्र सिंगला एक और कंस्ट्रक्शन स्कैम के रिगार्डिंग डिटेल्स शेयर करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफिस के स्कैम्स वो इसलिए क्योंकि आरटीआई में जो भी संबंधित सूचना अधिकारी हैं वो इस पे सूचना देने से भाग रहे हैं। और 1993 में अगस्त में पंजाब यूनिवर्सिटी के गोडाउन से सीमेंट के बोरे जो चोरी हुए थे वो 24 सेक्टर में पकड़े गए थे, पुलिस केस भी हुआ था। अब डिविजनल इंजीनियर थे मिस्टर आर.के. राय, वो इसमें दोषी थे सीमेंट स्कैम में। रिपोर्ट आई थी कि पिछले 16 वर्षों में करोड़ों रुपए की जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उसमें काफ़ी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कमियां लैप्सेस हैं। बंदा गुनाहगार है
वो तो 1993 ही में ही पकड़ा गया था। बजाय उसको सज़ा देने से उसको SDE से एक्शन प्रमोट कर दिया गया। इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज रेज किए एंड यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कुछ स्कैम्स एंड करप्शन की एलिगेशंस हैं वो डिस्कस की। वी होप कि इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा एट द अर्लीस्ट एंड स्टूडेंट्स के लिए एक सेफ, हेल्दी एंड सिक्योर इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी कर पाएँ।